नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद आरके मैम पर। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं हमारा आरओ का एग्जाम बहुत नज़दीक है और आगामी परीक्षा को देखते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस आरओ स्पेशल अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, तो साथियों वो वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आई बटन क्लिक करके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसमें मैंने पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़ाए हैं और उनका एक प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा पर्यायवाची के नाम से, आरओ स्पेशल के लिए है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। साथियों, मेरी कोशिश यह रहेगी कि ये वीडियो बहुत अधिक लंबी ना हो, 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। हाँ, कुछ प्रश्न ही हो पाएंगे क्योंकि आप जानते हैं इतने कम समय पर बहुत ज़्यादा प्रश्न ले लेना, और मेरा मकसद ये नहीं है कि आप इन शब्दों को रटे, बल्कि कोशिश करें समझने की कि तद्भव शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं। क्योंकि यदि आप आरओ एग्जाम का प्रिलिमिनरी यदि आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको इसका मेंस भी देना होगा। तो मेंस में हिंदी में भाषा का जो आधार है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो मेंस में आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझने की कोशिश करते हैं कि तद्भव या तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो साथियों, मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर कुछ शब्द पहले से लिख रखे हैं ताकि समय हमारा ज़्यादा न लगे और सीधे सीधे हम इसको समझाएंगे। ये प्रश्न आपके, ये जितने भी शब्द आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके PYQs हैं जो 2024 से 11 फरवरी में पूछे गए थे। मैंने ऐसा सोचा है कि पहले मैं आपको 2023 के, फिर उसके पहले के एग्जाम जितने भी हुए हैं, चाहे वो 2016 का हो, चाहे वो 2021 का हो, उन सारे PYQs को और उनके विकल्पों का विश्लेषण कराऊंगी ताकि आपकी आगामी परीक्षा में आपको बहुत आसानी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हमारा शब्द जो है हरितकी। हरितकी शब्द तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, यह जानने से पहले हमें यह आवश्यक है कि हम यह समझें कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ पहले तत्सम शब्द किसे कहते हैं। साथियों, तत्सम शब्द होता है तत् प्लस सम। दोस्तों, यदि तत्सम शब्द को दो भागों में विभक्त किया जाए यानी इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या निकलेगा? तद और सम, जिसमें तद का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। किसके समान? बात यहां पर हो रही है तत्सम, उसके समान। लेकिन किसके समान? तो वह है संस्कृत के समान। संस्कृत के समान शब्द, वे शब्द जो संस्कृत के हैं, वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं हिंदी में और हिंदी में प्रचलित हैं, प्रयुक्त हैं, उनका रूप नहीं बदला है। ज्यों के त्यों हम उन्हें किसमें पढ़ा रहे हैं, ज्यों के त्यों हम उनका प्रयोग हिंदी में कर रहे हैं, तो वे शब्द तत्सम होते हैं। यानी यदि हम हरितकी शब्द का प्रयोग करते हैं हिंदी में तो वह तत्सम शब्द होता है। लेकिन जब आम बोलचाल की भाषा में हम हरितकी को हरण, क्या कहते हैं? हरण। हरण, हरण आप जानते होंगे, हर्रे, बहेड़, आंवला, जो हमारा त्रिफला चूर्ण बनता है, जो पाचक चूर्ण बनता है, उसमें हरण या हर्रे की उसमें हरण या हर्रे का क्या होता है? प्रयोग होता है। तो ये जो हरण शब्द है यह कौन सा शब्द है दोस्तों? यह तद्भव शब्द है। यह कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। तो आपने यह देखा होगा कि तत्सम यानी उसके समान शब्द, किसके समान? संस्कृत के समान शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं एज इट इज, ज्यों के त्यों, वे क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन वे शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में यानी उससे उत्पन्न है, किससे? तत्सम से उत्पन्न है। तद्भव का मतलब ही होता है तत् धन उद्भव, उद्भव अर्थात विकास, तत् धन उद्भव, उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न या विकसित क्या हुए? तद्भव शब्द हुए। यानी आप ऐसे समझिए कि कोई शब्दावली है जो संस्कृत की थी, लेकिन जब हिंदी में प्रयोग हुआ तो कालांतर के बाद, समय परिवर्तन के बाद वह बदल गया। उसका बदला हुआ रूप या उसका विकसित रूप, जो नया रूप विकसित हुआ, उसे हमने क्या कहा? तद्भव शब्द। जैसे कि
एक शब्द है रात्रि। रात्रि को तद्भव में क्या कहा जाता है? रात। यदि हम उदाहरण के लिए समझें तो हम रात्रि शब्द को देखेंगे। तो रात्रि शब्द से आपको पता चल रहा है कि यह संस्कृत जैसा शब्द है या संस्कृत का शब्द है, तो यह शब्द तत्सम शब्द है। लेकिन जब रात्रि को समय परिवर्तन के साथ रात में बदल दिया गया, यानी अब हम इसे रात कहने लगे, तो रात शब्द हमारा क्या हुआ? तद्भव शब्द हुआ। तो रात शब्द हमारा क्या हो गया? तद्भव शब्द हुआ। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं और तत्सम शब्द किसे कहते हैं। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी अगली क्लास में इस पर एक व्यापक चर्चा किया जाए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बनाई जा रही है तो बहुत ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। तो चलिए हम अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है क्वाथ। अब आपको लग रहा है कि क्वाथ भी थोड़ा संस्कृत का शब्द है। जी हाँ, यह संस्कृत का ही शब्द है, यह तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव शब्द पूछा था आपके प्रश्न में, तो इसका तद्भव प्रश्न क्या होगा? यदि आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बिना किसी देरी के मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। जी हाँ, क्वाथ को काढ़ा, काढ़ा, काढ़ा। आप ऊपर हरड़ देख रहे होंगे तो हरड़ का भी प्रयोग काढ़ा में होता है। जी हाँ, ये वही काढ़ा है जब हमें सर्दी खांसी या जुकाम हो जाता है। सर्दी खांसी में हम क्या पीते हैं? काढ़ा। ये वही काढ़ा है। तो अगला हमारा शब्द क्या है? करकट, करकट। अब यह शब्द भी पूछा गया था, काफी लोग इसका उत्तर गलत दिए थे। अब ये आपके पास दोबारा सुनहरा मौका है, इस बार ऐसी आपसे चूक न हो, ऐसी गलती न हो, इसलिए वीडियो को पूरे धैर्य के साथ देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। साथियों, करकट का तद्भव शब्द पूछा गया है, क्योंकि करकट शब्द तत्सम शब्द है। इसको आप कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और सारे शब्दों को लिखिएगा और ऊपर लिख दीजिएगा कि ROPYQ 2024, जिसका हम ये एग्जाम देने जा रहे हैं, ताकि आपका एक नोट मेंटेन हो जाए, जिसमें आपको पता चल जाए कि आपने कितने PYQs कर लिए हैं 2021 के, 2016 के, 2024 के, और आगामी परीक्षा में आपको बहुत आसानी होगी। तो हमारा अगला शब्द है करकट। करकट यानी केकड़ा। जी हाँ, यह अब आपको पता चल गया होगा कि केकड़ा शब्द तद्भव शब्द है। यह किससे उत्पन्न है? करकट से। करकट संस्कृत का शब्द है जिसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो यह तत्सम है आपका, और इससे जो उत्पन्न हुआ, जो नया शब्द निकला, जिसे हम आम बोलचाल में केकड़ा कहते हैं, वह आपका कौन सा शब्द हो गया? तद्भव शब्द हो गया। जी हाँ, और हमारा अगला शब्द है कपाट। यह बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कपाट तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होगा कपड़ा। जी हाँ, हम जो कपड़ा पहन रहे हैं, यानी कपाट का तद्भव, कपाट शब्द से जो उत्पन्न हुआ नया शब्द, वह क्या हुआ? कपड़ा। हम इसे आम बोलचाल की भाषा में क्या कह रहे हैं? कपड़ा। तो आप बस आपके लिए ट्रिक है ये कि जो आम बोलचाल में बोला गया साधारण शब्द, वो क्या हुआ? आपका तद्भव शब्द, लेकिन जो संस्कृत निष्ठ था या जो संस्कृत से लिया हुआ शब्द था, वह आपका तत्सम शब्द है, जैसे कि कपाट। अगला शब्द है हमारा भौजाई। अब आप सब समझ गए होंगे भौजाई किसे कहते हैं। यह तो बड़ा आम शब्द है। जी हाँ, तो आप यह भी बता देंगे कि यह तद्भव है या तत्सम। जैसा कि मैंने बताया, आम बोलचाल में भौजाई यानी भाभी, यह कौन सा शब्द है? हमारा तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? हमारा तद्भव शब्द है। जी हाँ, मैंने जानबूझ करके तत्सम की श्रेणी में इसको डाला था, ताकि परीक्षा में आपको याद रहे कि भौजाई शब्द तत्सम नहीं बल्कि तद्भव है। इसका तत्सम रूप क्या होगा? इसका तत्सम रूप होगा भातृजाया। भातृजाया यानी भौजाई, भातृजाया। अगला शब्द है हमारा मक्षिका। यह सीधे प्रश्न पूछे गए थे, इनमें से मैंने कुछ विकल्प को लिया है, कुछ अगली क्लास में लेंगे, तो अभी के लिए आप इतना काफी है। तो मक्षिका, मक्षिका शब्द तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है ये? तत्सम शब्द है। मक्षिका शब्द क्या है? तत्सम है। अब इससे उत्पन्न एक शब्द होगा
आम बोलचाल में उसे क्या कहेंगे? मक्खी, मक्षिका यानी मक्खी, मच्छर नहीं, मक्खी। और अगला शब्द हमारा क्या है? नवनीत। नवनीत, नवनीत दोस्तों आपको पता होगा कि संस्कृत निष्ठ शब्द यानी तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है ये? तत्सम शब्द है। और जो इससे उत्पन्न हुआ उसे देसी आम बोलचाल की भाषा में नैनू या मक्खन क्या कहा गया? मक्खन। नैनू देसी ग्रामीण क्षेत्र में मक्खन को क्या कहा जाता है? अरे नैनू निकला है, वही है हमारा मक्खन या नवनीत। तो हमारा संस्कृत निष्ठ यानी तत्सम रूप इसका नवनीत है, जबकि देसी या आम बोलचाल की भाषा में जो तद्भव रूप है वह क्या है? मक्खन या नैनू। और अब हमारा अगला शब्द है कांच। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कंफ्यूजिंग शब्द है कांच। साथियों, कांच को पहले यह पहचानिए कि कांच को तत्सम शब्द हम कह देते हैं, मगर यह तत्सम शब्द नहीं है बल्कि यह तद्भव शब्द है। यह कौन सा शब्द है? तद्भव। संस्कृत में कांच के लिए काच शब्द का प्रयोग किया गया। कहते हैं ना कि हिंदी में सिर्फ बिंदी का काम है, तो यहाँ बिंदी लगी लेकिन यह तत्सम रूप नहीं बल्कि तद्भव रूप बना, जबकि बिंदी हटी तो क्या हो गया? काच। यह आपका तद्भव रूप हुआ। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा अगला शब्द है नारिकेल। जैसा कि शब्द से ही आप पहचान रहे होंगे, इसका तद्भव रूप नारियल होगा और यह तत्सम रूप है। नारियल होगा, यह आपका तद्भव है, जबकि यह क्या है? संस्कृत निष्ठ है। यह क्या है? आपका तत्सम रूप। और हमारा अगला शब्द है सधवा। आज की क्लास का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण शब्द सधवा है। यह प्रश्न में पूछा गया था और यह प्रश्न के विकल्प के रूप में था, तो मैंने सोचा इसको जरूर आपसे साझा कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है आगामी परीक्षा में यह आपसे पूछ ले युग्म के रूप में और आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो साथियों, सधवा, सबसे पहले यह जाने कि सधवा शब्द तत्सम है या तद्भव। तो सधवा शब्द जैसे कि बोलचाल की भाषा से ही हमें लग रहा है यह हमारा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम रूप साध्वी होगा, सविधा होगा। इसका तत्सम रूप क्या होगा? सविधा होगा। सधवा का मतलब होता है विवाहित स्त्री या विवाहित पुरुष, और सविधा का मतलब क्या होता है? वह स्त्री जो विधि के भीतर रहती हो, यानी जो विवाह के संस्था में रहती हो, यानी जो विवाहित हो। तो एक दूसरे के ये क्या है? पर्यायवाची भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है यह हमारे लिए? क्योंकि यह तत्सम रूप है और यह इसका तद्भव रूप है। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।